रामाख्यमीशं हरि। राम जी को वंदन, वंदन का मतलब होता है वफादारी से। हे प्रभु, मैं आपका वफादार सेवक हूं। वंदन का मतलब है वफादारी से। और फिर प्रणाम किया आगे किसको? तुलसीदास जी ने प्रणाम किसको किया? तो भैया आगे जरा देखिए किसको प्रणाम किया है? हनुमान जी को। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान। हनुमान जी को प्रणाम। अच्छा, प्रणाम का मतलब है प्रामाणिकता से। हनुमान जी को प्रणाम करके तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि हे हनुमान जी, हम आपकी तरह राम जी के प्रामाणिक सेवक बनना चाहते हैं, इसलिए हनुमान जी को प्रणाम। आजकल की तरह नमस्कार नहीं भैया, जानकी जी को नमस्कार। और यहां भी नमस्कार, अर्थात मेरा और मैं जब छूट जाए तब नमस्कार हो। जानकी जी को नमस्कार किया और यहां भी नमस्कार कर रहे। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। और फिर आगे चलकर भैया क्या किया? सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहार। पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिने तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी का वंदन किया। और फिर क्या? जैसे ही सुखदेव जी का वंदन किया, बड़ी पवित्र भूमि है जहां 88,000 ऋषियों की मंडली के मध्य परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज विद्यमान हैं और सौनक जी महाराज उनसे प्रश्न कर रहे हैं। सौनक उवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारं मम कर्णरसायन। हे सूत जी महाराज, आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। इसलिए महाराज आप से विनती करते हैं कि नैमिचे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम। महामति श्री सूत जी महाराज से सौनक जी निवेदन करते हैं कि आप मुझे कोई ऐसी कथा बताइए। मैं कथा सुनने नहीं बैठा। बोले फिर? बोले सूताख्या हि कथा सारम। मुझे कथा नहीं, कथा तो मैंने बहुत सुना। बोले फिर बताइए। बोले सूताख्या हि कथा सारम। मुझे कथा का केवल सार बताइए, और सार भी कैसा हो? मम कर्ण रसा, जो मेरे कर्णकुहरों को अमृत की तरह प्रिय लगे। मुझे ऐसी कोई कथा बताइए। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे होम्योपैथिक वाली दवाई। हाँ, अच्छा, दवा का पूरा असर भी होता है, और भैया दवा का पूरा असर भी है और कड़वी भी नहीं लगती है ना।
डॉक्टर साहब ने 4 गोली कहा है और भैया अगर 5-6 गिर जाए तो खा लिया। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। तो ऐसी कथा का कोई सार बताए जो मेरे कर्णकुहरों को अमृत की तरह प्रिय लगे। अच्छा, और आपसे मैं कृपा करके एक बात जानना चाहता हूं। बोले क्या? कि भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। ये भक्त लोग, ये ज्ञानी लोग किस प्रकार माया मोह से दूर रहा करते, आप कृपा करके मुझे बताएं। और आगे तो कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। और मुझे तो बड़ी शर्म आती है साहब, आज मानव ही ऐसा प्राणी है जो दानव की तरह जी रहा है। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको न जीने का तरीका पता है, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, न उठने का ढंग, न सोने का ढंग। हाँ भैया, कुत्ता जैसे 10 साल पहले पानी पीता था आज भी वैसे ही पीता है। लेकिन हम थोड़े से यूनिक हो गए, है ना? हम तो भैया पहले अपने साथ एक जलपात्र लेते थे और उसके साथ एक पात्र अलग से रखा जाता था। पानी भोजन के समय पहले उससे उसमें निकालते थे, फिर जितना पीना होता था उतना ही पीते थे। धीरे धीरे वो उपपात्र भी गया, धीरे धीरे पात्र भी गया। लोगों को देखते खड़े खड़े बोतल थे। हाँ, क्यों भैया? हम थोड़े से मॉडर्न हो गए, हम थोड़े से अलग हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए। और धीरे 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 ऐसे पढ़े लिखे हुए कि भैया जानवर से भी बदतर जिंदगी हो गई हमारी। एक कुत्ता, एक जानवर हमसे अच्छा जीना सीखता, जानता है हमारे मैनर क्या है, हमारे तरीके क्या है, हमारे उसूल क्या है, हमको सोना कैसे चाहिए, उठना कैसे चाहिए। तो भैया इसलिए तो विद्यार्थियों के 5 लक्षण में किसको का? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा, है ना? जानवरों से बता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। हम ही यहाँ पे ऐसे हैं भैया, वो तो कोरोना का लाख लाख धन्यवाद, हाँ थोड़ा सा हाथ वाथ धुलना बता दिया, वरना कहीं किसी पार्टी वार्टी में गए तो सीधे ही प्लेट पकड़े और टूट पड़े। हाँ, पैर तो धुलना जाने दो, हाथ भी नहीं धुलते महाराज। पैर धुलना तो जाने दो, हाथ भी नहीं धुल पाते ना। वो तो कोविड ने बता दिया कि भैया पहले जरा हाथों को बार बार धोए। अच्छा, ये एक और बात बताता है, ये कितनी बार धोना नहीं बताता, अपने हाथों को बार बार धोए। अब कितनी बार धोए ये नहीं बताता, बार 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 बार। हाँ भैया, तो लोग आसुरी प्रवृत्ति से जीवन यापन करेंगे तो स्वाभाविक है दुख से दुखी होंगे। तो उस दुख से बचने का उपाय क्या है? और तीसरी बात, मुझे केवल एक बात बताइए, क्या क्या कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम। ये चिंता मणि जो है वो स्वर्ग के सुख को तो दे सकती है, लेकिन ये कथा रूपी अमृत तो वही दे सकता है जिसके ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा है। और आप गुरुदेव के परम कृपा पात्र हैं, इसलिए मुझे ऐसी कोई कथा बताइए जो मेरे कर्णकुहरों को प्रिय लगे और कृष्ण को जल्दी प्राप्त करा दे। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, जो जल्दी से मुझे कृष्ण की प्राप्ति करा दे। तो भैया हुआ क्या, सूत जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह, क्या गजब का प्रश्न आपने पूछा है, मैं इसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। वास्तव में हमारी जिंदगी ही क्या है, हमारा जीवन ही क्या है?
जिस शरीर पर हमको गुमान है, जिस शरीर पर हमको इतना बड़ा गर्व है, अपने बल पर, अपने रूप सौंदर्य पर, अपने माधुर्य पर, ये हमारा है क्या? हाँ, नहीं नहीं भैया, ये तो किराए का है। अच्छा, किराए का घर कभी अपना होता है? हाँ, जितने दिन का एग्रीमेंट होता है उतने दिन उसका मालिक उसमें रहने देता है। और जैसे एग्रीमेंट समाप्त तो भैया चलिए, टाइम इज ओवर, समय समाप्त, निकलिए बाहर। आज तक का हमारा एग्रीमेंट था, अब नहीं, चलिए आप निकलिए बाहर, निकलिए। ऐसे ही ये शरीर भी तो है हमारा। किसी ने क्या गजब की लाइनें गाई है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। हाँ हाँ, कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़े। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है,
एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोले बाल कृष्ण लाल त्वैव देवास्तत्र समागमम्। देवता अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हो गए। और जैसे देवता अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हुए तो भैया सुखदेव जी के पास जैसे ही गए, बोले आपके परीक्षित को मृत्यु का भय है ना? बोले हाँ। बोले स्वर्ग से अमृत लाया हूं, पिला दो इनको। बोले अच्छा, उसके बदले में आप क्या लेंगे? अच्छा, सुखदेव जी तो समझ गए कि देवता बड़े स्वार्थी हैं, बिना काम के तो आए नहीं हैं। बोले उसके बदले में आप क्या लेंगे भैया? बोले ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। तब डांट लगाते हुए बोल पड़े सुखदेव जी, निकलो बाहर, निकलो, गेट आउट, हटिए। बोले क्या क्या हुआ? बोले बड़े आए स्वर्ग का अमृत दे करके कथा रूपी अमृत लेने। अरे स्वर्ग का अमृत पीने के बाद तो पुण्य क्षीण होगा, तो पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन जिसने कथा रूपी अमृत पी लिया वो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयन। आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। बोले अच्छा, तो जितने देवता थे, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, वरुण जी, सारे जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे। क्या? कि ब्रह्मा जी देखो तो हमको सुखदेव जी ने भागवत की कथा नहीं सुनाई। क्या? देवताओं को कथा से वंचित रखा गया। तो भैया जैसे ही गए तो हुआ क्या? ब्रह्मा जी तुरंत तराजू लेकर के बैठ गए। एक तरफ दुनिया के सारे मोक्ष के साधन रखा और दूसरी तरफ भागवत जी। और जैसे ही तराजू उठाया, जैसे तौलने लगे ब्रह्मा जी, तो लघुन्यन्यान जाता गौरवे तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भैया दुनिया के जितने मोक्ष के साधन से सब हल्के पड़ गए नीचे, भागवत जी का पलड़ा। अरे भैया तराजू में वजन जिसमें ज्यादा होगा वही पलड़ा तो नीचे रहेगा। तो भैया ऋषियों ने जैसे इस दृश्य को देखा तो ऋषियों ने तुरंत अपनी मोहर लगाई और दस्तखत कर दिया। क्या? कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में अगर सत्य मुक्ति देने वाला कोई फल है तो है क्या? भागवत। तो किसी ने पूछा ये कथा यहां आई कैसे?
ये जो हम लोगों को इतनी सरलता से मिल रही है वो कैसे? तो बोल पड़े क्या क्या कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायात ददृशुस्तत्र नार। एक बार चारों भैया सनत सनंदन सनातन सनत कुमार विशाला कुरुक्षेत्र मतलब बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने अचानक नारद जी को देखा। तो देखते ही बोल पड़े कि अरे अरे नारद आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नारद जी बोले यूं समझिए आपको ही ढूंढ रहा था। बोले क्यों? भैया मैं पृथ्वी पर आया तो सब जगह गया लेकिन मेरे मन को कोई शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कि चलो संतों के आश्रम में चले वहां मिलेगी शांति, लेकिन वहां भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। बोले क्या? कि पाखंड निरता संत विरक्तो सपरिग्रह। संत जो है वो पाखंडी हो गए। पाखंड का मतलब पापत से खंडा पाखंड। आज बाबा वही कीमती है जो ज्यादा महंगी गाड़ी से घूम ले भैया, है ना? लाल नीली बत्तियां जिसके आगे पीछे चल रहे, वाह भाई बड़े पहुंच वाले महात्मा है, बड़ी सिद्धि है भैया। मैंने सोचा ये गृहस्थों की स्थिति, फिर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले फिर मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहां चले। तो वहां क्या देखा मैंने? वहां तो और बड़ी विचित्र स्थिति थी। बोले क्या? गृहस्थों के यहां क्या था कि तरुणी प्रभुता गे और चाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियड़ी लोभा दंपति नाम चकल कनम। घर में चलावा किसका है? श्रीमती जी का। हाँ भैया श्रीमान जी की बाहर कितनी भी चलती हो लेकिन अंदर गए तो सब फेल, वहां नहीं चलती ना। नई बहू आई तो तिजोरी की चाबी उसी के हाथ में। अच्छा होना भी चाहिए भाई, वो नए हिसाब से चलाए। लेकिन गजब की बात तो आगे कही, कलयुग में भैया ऐसी बात कही। बोले क्या? कि सलाहकार भैया कौन है? साले साहब। हाँ और भैया ब्रज में तो बड़ी प्यारी कहावत कही जाती है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो कमजोर हो जाएंगे और घर का सलाहकार अगर साला हो गया, हाँ माफ करना अगर किसी का हो तो गलत मत मानना भैया, वो तो भागवत में लिखा है इसलिए मैंने कह दिया। हाँ अगर हो किसी का तो गलत मत मानना, क्योंकि मैंने देखा कोई बड़ा फंक्शन किया जाए तो मिठाई वाले घरे का चाबी भैया एक आप नहीं है ना। अच्छा मिठाई सड़ जाए बेकार हो जाए लेकिन कोई पा सकता है क्या? निकल आओ कहाँ ही घेरे हो, है ना? ऐसे भैया सलाहकार कौन? साले साले। और इतना ही नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी कन्या विक्रियड़ी लोभा, धन के लोभ के कारण, पैसे के लालच के कारण कन्याओं को बेच दिया जा रहा है। भैया कहीं कन्याएं बेची जा रही हैं तो कहीं वर बेचे जा रहे हैं। बेटे की दादी 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख। हाँ अभी तो कोई हमको शादी के लिए चर्चा कर रहा था कि गुरुजी उनके यहाँ शादी के प्रस्ताव लेकर के गए तो 50 लाख कह रहे हैं। हमने कहा 50 लाख गए? हाँ ठीक है अगर बात बन जाए तो ठीक है देंगे, 1 करोड़ खर्च होगा।
हमने कहा भैया 1 करोड़। हम तो कहते हैं भैया बहनों से भी इसलिए हम हमेशा निवेदन करते हैं कि शादी के मंडप में अगर दूल्हा बिगड़ जाए तो जयमाल वाला माला नीचे उतारे और दूल्हे के गाल पर एक तड़ाका लगाए। हाँ, जब तू अपनी खुशी के लिए मेरे बाप के सामने हाथ फैला रहा है तो तू मेरी खुशी क्या पूरी करेगा? निकल बाहर, मैं नहीं करूंगी शादी। हाँ, आज 80% 90% लोग भूत बाधा प्रेत बाधा से पीड़ित है। क्यों? कारण है उसका दहेज। महाराज, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी अपने बेटे का सौदा कर लिया है। 2 लाख 5 लाख 10 लाख, और बेची हुई चीज क्या कभी अपनी रहती है? नहीं। और जब आपने अपने होशो हवास में सौदा कर लिया 10 लाख, तो भैया ये कैसे आपने मान लिया कि आपके मरने के बाद उसके हाथ का दिया हुआ पिंडदान, उसके हाथ का दिया हुआ जल आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया आपने उसे बेच दिया है, और फिर वही आत्मा भटकती रहती है, भटकती रहती है, भटकती रहती है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में कलह बना रहता है। पति पत्नी में शाम तक सोते सोते 2-2 टूक, और हमारा तुमसे खट्टी है, हम ना बोल रहे, झगड़ा हो ही जाता है। हफ्ते में 2-4 दिन कट्टी में ही निकल जाते हैं। हाँ भैया, बड़ी समस्या। जब मैंने देखा कि ये गृहस्थाश्रम में ये स्थिति, मेरा मन और खिन्न हो गया। ये गृहस्थों की स्थिति है, न संतों का सम्मान, न आचार्यों की सेवा, न ब्राह्मणों की पूजा, न गाय सेवा। बोल फिर मेरी मन में बड़ी खिन्नता आ गई। फिर मैंने क्या किया? महाराज, यमुना के किनारे पहुंचा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। मैं कलकल नादिनी कलुषित कुंडित प्राणियों को जीवन प्रदायिनी कलकल कलरव करती हुई यमुना के तट पर पहुंच गया। और जैसे यमुना के किनारे पहुंचा तो वहां तो मैंने एक बड़ा अलौकिक, बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक नवयुवती बैठी थी और उनके सामने हजारों सखियां बैठी थी। 2 वृद्ध जर्जर अवस्था में उनके सामने पड़े थे। वो मैया कभी रोने लगती तो कभी हंसने लगती। वो सखियां जो उनके अगल बगल बैठी थी वो समझाती। मुझसे ना रहा गया, मैंने उनसे जाकर के पूछा कि मैया आपका रेफरेंस क्या है, आपका परिचय क्या है? मैं आपको जानता नहीं हूं, आप जरा अपने विषय में बताइए। मैंने सोचा कि जाकर के पूछूं, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा तब तक मेरे मन में विचार आया कि संतों को स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए। मैंने अपना कदम पीछे किया। इतने में वो मैया पीछे से मुझे आवाज लगाती हुई बोल पड़ी। क्या? कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे साधु बाबा, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू 1 मिनट, 1 मिनट ही सही रुकिए तो आप। अरे आपका तो दर्शन करने मात्र से सारे अघ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप आए और ऐसे चले जा रहे। मैं रुक गया बाबा। और फिर मैया से मैंने पूछा कि मैया आपका परिचय क्या है, आप हैं कौन? तो मैया ने अपना परिचय देते हुए बताया कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ। बाबा मेरा नाम है भक्ति और ये जो जर्जर अवस्था में 2 वृद्ध पड़े हैं ये मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, मां युवती और बच्चे बूढ़े? हाँ भैया, इसीलिए मैं रो रही हूं।
आप चिंता मत करो मैया, आप तो जिसके यहाँ चली जाती हो उसके यहाँ भगवान को जाना ही पड़ता है। चाहे वो सबरी भीलनी का घर हो, चाहे वो भक्त रैदास का घर हो, चाहे वो भैया सदना कसाई का घर ही क्यों ना हो, आप चिंता मत कीजिए। वृथा खेदयते बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। हम कृष्ण की शरण में चलेंगे, वो हमारा दुख दूर करेंगे। बोले अच्छा। और भैया जैसे ही भक्ति भैया को सांत्वना देते हुए नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुह, वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ तो बार बार सुनाया, लेकिन जब तक पाठ करते रहते तब तक तो इधर उधर करवट बदल लेते, और जैसे पाठ बंद होता वैसे फिर उसी जर्जर अवस्था में चले जाते। आकाशवाणी हुई, उद्यम सफलस्तेयम, ए नारद आपका उद्यम सफल होगा, लेकिन एक काम करो। बोले क्या? सत्कर्म करो। नारद जी बोले भैया ये वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ कर रही है, सत्कर्म नहीं है, तो सत्कर्म किसे कहेंगे? सत्कर्म है क्या? वही सत्कर्म जानने की इच्छा से मैं आपके पास आया। तो सनकादिक बोल पड़े भैया वो सत्कर्म कुछ और नहीं है। बोले फिर? भैया श्रीमद्भागवतां लापः सतुगीतः सुकादिभिः, ये सुखदेव जी के मुख से गाया हुआ जो भागवत है वही है ज्ञान यज्ञ। बोले भैया मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, केवल भागवत से मुक्ति? बोले भैया केवल भागवत से नहीं, भागवत से ही मुक्ति मिलेगी। तो बोले भैया फिर आप ही इस आयोजन को कीजिए ना, कहां करें? तो सबसे पहले कथा के लिए स्थान चुनना चाहिए, कहां ज्यादा से ज्यादा श्रोता बैठ सकते हैं। तो भैया कहां पर? हरिद्वार में आनंद वन नामक तट पर बड़ी सुंदर व्यवस्था किया। गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामकम, आनंद वन नामक तट पर जैसे ही नारद जी ने पूरी व्यवस्था की, और भैया बड़ी छोटी सी व्यास आदि लगाई और नारद जी ने सारा आयोजन किया। और जैसे ही भक्ति मैया का आवाहन किया तो भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करती हुई उपस्थित हो गई कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा साभिलाषी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि। नृत्य करती हुई उपस्थित हुई तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि क्या इस कथा में कुछ पूछने की अनुमति है? अरे भैया कुछ नहीं, जो इच्छा हो वो पूछिए। और मैं भी आपसे कहता हूं भैया कि कथा में जरा पेन डायरी लेकर के बैठना, जो बात समझ में ना आए उसे नोट करना, और फिर जब वक्ता से समय मिले तो उनसे पूछिए गुरुजी हमको ये बात समझ में नहीं आई। पूछना चाहिए, फिर वक्ता अपनी मति अपनी बुद्धि के अनुसार आपको समझाएगा, बताए।
और नहीं आता अगर उसे तो किसी से संपर्क करेगा, बताएगा। भैया जैसे ही पूछा नारद जी ने कि इस कथा को सुनने से किन किन व्यक्तियों को मुक्ति मिलती, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले बताएं, बोले हाँ बताइए। बोले ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप में लगा, कामी, क्रोधी हो, कुटिल हो, दुराचारी हो, दुर्व्यसनी हो, व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, और ये सब करते करते उसकी मृत्यु हो जाए और उसके नाम से भी भागवत की कथा करा दी जाए तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले तब तो रखिए आप अपनी ये कथा, हमको नहीं चाहिए। बोले क्यों? ये कथा क्या पापी, दुराचारी, दुर्व्यसनी के लिए है? हम इनमें क्या लग रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं, आपने मेरे कहने का गलत अर्थ निकाल लिया। बोले क्या? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बोले भैया मेरे कहने का मतलब तो ये है कि यदि ऐसे भी व्यक्ति इस कथा को सुनने से मुक्त हो सकते हैं तो जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने यदि इस कथा का श्रवण कर लिया तो उन्हें तो सीधे श्री हरि के पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोले अच्छा कोई ऐसा आपके पास एग्जाम्पल है, कोई ऐसा आपके पास उदाहरण है कि कोई पापी, दुराचारी, दुर्व्यसनी रहा हो और उसके नाम से भागवत की कथा कराई गई हो तो उसे मुक्ति मिली है? कोई ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? बोले एक नहीं, ऐसा हजारों उदाहरण है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। इतिहासम पुरातनम, वो बड़ा प्राचीन इतिहास है जिसको भैया सुनने के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले अच्छा, तो भैया जैसे ही सुना तो बोले कौन है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के पंडित जी रहा करते थे जिनकी पंडितानी का नाम था धुंधुली। भैया आत्मदेव धुंधुली धुंधकारी की कथा बताई, बड़ी प्यारी कथा है। जैसे आत्मदेव धुंधुली धुंधकारी की कथा बताई, गोकर्ण का उपाख्यान बताया कि भैया गोकर्ण ने सत्संग किया तो परिणाम ये निकला कि उसे भगवत प्राप्ति हुई। और धुंधकारी भैया उसने क्या किया? धुंधकारी तो भैया वेश्यागामी हो गया, वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। तो भैया उसकी अकाल मृत्यु हुई। लेकिन उसकी मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का आयोजन किया जिससे भगवान के पार्षद उपस्थित हुए और उसे भी मुक्ति मिली। भागवत के 6ठे अध्याय में महात्मा के भागवत की कथा का वक्ता कैसा है, श्रोता के नियम क्या है, ये कथा कब सुननी चाहिए, खाना क्या चाहिए, पीना क्या चाहिए, ये सारी बातें बताई। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले हमको एक मेनू देता है, ये खाना, ये नहीं खाना, ये पीना, ये नहीं, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे भोजन। ऐसे भागवत में भी मेनू है भैया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास यदि ऑपरेट होंगे आप तो वहां केवल तन स्वस्थ होगा, लेकिन यहां यदि ऑपरेट होंगे तो मन स्वस्थ होगा। साथ डॉक्टर तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे ऑपरेशन करेगा, लेकिन यहां तो पूरे 7 दिन ऑपरेट किए जाएंगे। भैया इसलिए खाना क्या चाहिए, पीना क्या चाहिए, नियम बताइए। कब सुने कथा, कैसे सुने,
कृष्ण पक्ष में ज्यादा महत्व है कि शुक्ल पक्ष में? शुक्रास्त हो, बृहस्पतियोस्त हो, फिर भी कब सुनना चाहिए भागवत की कथा? ये सारी बातें बताई हैं और मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल आप लोग ठीक 3:30 बजे से पधारे और 6:30 बजे तक कथा का आनंद लें, क्योंकि हम लोग तो 3 बजे से कथा करें, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है। अच्छा, हमको भले दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोगों को होगी। हाँ, क्योंकि हमको तो भैया आदत है, गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हम तो बिल्कुल बैठ जाएंगे। कि ना आप लोग तो भैया इसलिए 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा का बढ़िया मस्ती में आनंद लें। और एक विशेष बात, अगर आप एक होमवर्क करके आने को कहें तो वो भी दे दें, आप करके आएंगे? हाँ, आएंगे? नहीं? अच्छा, कुछ लोग कसम खा के आए था कि जब मुझे न बोलो। हाँ, पक्का करेंगे? तो भैया भागवत की कथा में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। रिक्त पाणिम न गच्छेत्। अच्छा, खाली हाथ का मतलब ये नहीं कि आप पैसा लाओ, ये लाओ, फल ले आओ, और नहीं तो यहाँ तो खूब चलती है वो, आज हमको नहीं दिखी, नहीं तो खूब लाई आती है ना। हाँ, वो तो पैकेट आ ही जाती, लाई अगरबत्ती का। हम लोग जब वहाँ से चले तो हमने कहा चलिए लाई वाले क्षेत्र में चल रहे हैं, तो खूब आती है। वो सब नहीं, मैं कहूँगा आपसे लाने ना, उसकी कोई जबरदस्ती नहीं है। वो लाना चाहे ना लाना, लेकिन अपने साथ 2-2, 4-4, 10-10 श्रोता जरूर लेकर के आना कि चलो कथा में, चलो कथा में। और कथा में श्रोता लाने का कितना बड़ा महत्व है वो कल मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इसलिए आप अपने साथ 4-4, 10-10 श्रोता जरूर लाना। हाँ, देखो बाबूजी ऐसे गिने लगे, 1 हम 2 और फिर गिन रही है 2, 1, 3, 1, 4। एक बार एक बड़ी विचित्र घटना घटी। हाँ, ऐसे गिनेंगे तो बढ़िया, फिर हो गया 4-4 क्या, इसी में ज्यादा हो जाएंगे। एक व्यक्ति जैसे पढ़ करके आया कहीं बाहर से, तो उस व्यक्ति ने अपनी माँ से कहा, माँ ने उसको पानी पीने को 2 लड्डू दिया, बेटा पानी पी ले। तो बेटा बोला कि माँ पानी बाद में पीऊंगा, पहले मैं जो पढ़ करके आया हूँ आप उसको जरा देखिए। बोले क्या? बोले ये लड्डू 2 है, लेकिन मैं इसे 3 सिद्ध करूं। बोले 3? वो कैसे? तो उसका बाप भी बगल में बैठा था। भैया ये 2 लड्डू को 3 कैसे सिद्ध करेगा? तो उसका बाप भी नजदीक पहुंच गया, पास। तो जैसे पास बैठा तो उसी का बाप, तो जैसे 2 लड्डू थे तो माँ से बोला कि माँ इसे गिनो। तो माँ गिनती, 2 लड्डू रखे तो गिनती बार बार 1, 2, तो तुरंत कहता 2, 1, 3। माँ से कहता गिनिए। माँ बोली 1, फिर दूसरे पर हाथ रखते हुए बोले 2, तो फिर बेटा बोले 2, 1, 3। अच्छा, बगल में बैठा पिता तो उसी का बोले अच्छा ये दिमाग लगाया, 3 कह रहा है। बोले बेटा ठीक है, अब सिद्ध बाद में करना, 1 लड्डू हम खा ले रहे हैं, 1 तुम्हारी माँ खा ले रही है और तीसरा वाला तुम खा लेना। हाँ। अरे भैया तर्क तो तर्क तक ही होता है ना। तीसरा वाला तुम खा लेना, 3 तुम कह रहे हो 3 है ना? बोले हाँ। तो भैया 1 मैं खा ले रहा हूँ, 1 तुम्हारी माँ खा ले रही है और तीसरा वाला तुम खा के पानी पी लो। चलो सिद्ध बाद में करना। हाँ, तो भैया ऐसे नहीं गिनना, वो 2-2, 4-4, 10-10 लेकर के आना है। और कल हम सबका होमवर्क चेक करेंगे, फिर कौन कौन लेकर के आया, कौन नहीं लाएगा, क्योंकि बड़ा महत्व है कथा में श्रोता लाने का। कल मैं आपको बताऊंगा इसकी महिमा और मंगलाचरण भागवत का कैसे होता है। भैया
सुखदेव की स्तुति कैसे होती है, सुखदेव का प्राकट्य कैसे होता है, ये सारे विषयों पर कल मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज इन्हीं शब्दों के बाद 2 बार हरिनाम संकीर्तन और फिर आरती प्रसाद लेकर के तभी आप अपने गंतव्य स्थान को जाएं। बोले बाल कृष्ण लाल की, बोल हरि 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 बोल, के तब माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल, हे सब माधव गोविंद बोल। अरे भैया, इस भजन में न सब ताली बजाएंगे न सब नाचेंगे। हाँ, केवल वही व्यक्ति ताली भी बजाएंगे और वो लोग जरा मस्ती में नाच भी लेंगे, क्योंकि नाचना तो पड़ेगा। अब मर्जी आपकी है कि अगर दुनिया वालों के सामने नाचना चाहो तो कथा में मत नाचना, और अगर दुनिया वालों के सामने न नाचना चाहो तो एक बार जरा सत्यनारायण व्रत कथा को याद करते हुए, क्योंकि पंडित जी उसमें भी बताते हैं नृत्य गीतम दिगंचरे, मस्ती में नाचिए जरा। और मैंने तो ऐसा भी सुना है भैया कि एक बार अगर भगवान की कथा में नाच लिया जाए ना तो 84 लाख योनियों में नाचने से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए जरा जो लोग 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना चाहते हैं वो जरा अपने स्थान पर ही खड़े होकर के मस्ती में झूमते जाए। मैंने तो भैया कहीं पढ़ा था, देखिए बूढ़े बुजुर्ग नाच रहे, नौजवानों को शर्म आ रही है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, और शर्म लगती है तब घूंघट की याद आती है। और कितनी अजब ये जिंदगानी है कि उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है, युवानी में होश नहीं आता ना। इसलिए जरा मस्ती में झूमते जाओ।
देखो ये नाच रहे हैं, है ना? क्योंकि दीवानों को दुनिया बड़ा कलंक लगाती है। हाँ, दीवानों को दुनिया बड़ा कलंक लगाती है। और भैया आपको जो कलंक लगना था वो लग चुका। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि दिलबर को देखना है तो दिलदार बने रहना, दिलबर को देखना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म सहने को तैयार खड़े रहना। क्योंकि दुनिया कहेगी पागल, दीवाना, लेकिन अगर दीवाने बने हो तो लगातार बने रहना प्यारे थे। बोल हरि 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 बोल के तब माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरे हरे बोल केशव माधव गोविंद बोल। सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के आरती करें। अग्ने प्रजा बहुलम में करोत वन्नम पयोरेतो अशमाशु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पुष्पकानि च तानि सर्वाणि दृश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं श्रेयात्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणान्ते हस्त्यो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरि ओम।